हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम राउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। राउट से मतलब है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे राउट होना या एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना। ठीक है, सिंस आपने जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, वहाँ पर तो उस समय क्या होता है, उसका URL चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अगर आप लॉग्ड आउट हैं फेसबुक से तो आपको लॉगिन का पेज दिखता होगा। तो लॉगिन के पेज के बाद वहाँ पर जब आप उस यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं एंड सबमिट करते हैं तो आपको वो दूसरे पेज पे लेके चला जाता है, जहाँ पर आपका प्रोफाइल दिख रहा होता है या आपको पूरा सारे न्यूज़ फीड में पोस्ट दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ होता है कि आपका जो लॉगिन का पेज है, जैसे आपने लॉगिन किया उसके बाद उसने राउट कर दिया, दूसरे पेज पे चला गया, नेविगेट हो चुका है अब होम पेज पे। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे काम करती है, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो इसको हम राउटिंग बोलते हैं। तो हर एक वेब पेज का एक URL होता है। ठीक है, जब आप वो URL डालते हैं, जब भी आपको URL डालते हैं तो जब आप एंटर मारते हैं तो उसके बाद आपको वो पेज शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com आपने डाला तो वो URL से आपको गूगल का पेज खुलता है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक URL के साथ एक पेज एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमने 3 पेज बनाए हैं अपने यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र, इन तीनों पेजेस को भी हमें URL देना होगा ताकि जब हम वो URL एंटर करें तो हम उस पर्टिकुलर पेज पे जा पाएँ। ठीक है, तो हर एक रिएक्ट पेज एक URL से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, एंड आपने देखा होगा कि जब आप एप्लीकेशन npm स्टार्ट से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा URL है जो आपको ओपन होते हुए दिखता है, localhost:3000, जो बताया था कि हमको बाय डिफ़ॉल्ट ये वो URL है जिससे आपका एप्लीकेशन रन करता है। तो हम हमारे एप्लीकेशन में अब बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन को रन करें तो उस समय अपना यूज़र्स पेज जो है वो शो हो। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेज जो शो होना चाहिए एप्लीकेशन को रन करने के बाद वो यूज़र्स वाला पेज शो होना चाहिए, जहाँ पे हमको सारे लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखेंगे इस टेबल में। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता है कि एप्लीकेशन localhost:3000 से स्टार्ट होती है और आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र पेज है वो डिफ़ॉल्ट वही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यूज़र्स पेज को कौन सा URL दे देंगे, localhost:3000। हम राउट्स में ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि जब हम ये एंटर करेंगे तो अपने को यूज़र्स पेज दिखने लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ ऐड यूज़र और एडिट यूज़र दो डिफरेंट पेजेस हैं, तो उन दोनों के लिए हम थोड़ा डिफरेंट URL में थोड़ा चेंज करेंगे। तो URL में क्या चेंज करेंगे कि हम localhost:3000 ये डिफ़ॉल्ट URL हो गया अपना, उसके आगे स्लैश एंड हम ऐड यूज़र ये नाम दे रहे हैं। तो अगर कोई भी localhost:3000 टाइप करेगा स्लैश एंड ऐड यूज़र टाइप करेगा तो उसको ऐड यूज़र का जो पेज हमने बनाया है वो शो होना चाहिए। उसी तरीके से हम बना रहे हैं कि localhost:3000 स्लैश एडिट यूज़र, अगर कोई एंटर करता है तो अगर ये URL एंटर करता है तो फिर एडिट यूज़र का पेज शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने तीनों पेजेस को 3 डिफरेंट URLs दे दिए हैं। डिफ़ॉल्ट URL localhost:3000 हमने यूज़र्स को दे दिया है एंड ऐड यूज़र पेज को दिखाने के लिए हमने स्लैश ऐड यूज़र लगा दिया एंड एडिट यूज़र के लिए स्लैश एडिट यूज़र लगा दिया। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट को तो हम एक्चुअली में जब एप्लीकेशन में इनके URL जब देंगे तो URL डेटा टाइम अपने को ये localhost:3000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम localhost:3000 लिखते हैं, वहाँ पर हम एक नोटेशन फॉलो करते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे स्लैश बोल दिया। ठीक है, हम स्लैश बोलते हैं, इस स्लैश से ये मतलब हो गया कि ये डिफ़ॉल्ट जो भी URL है वो पर्टिकुलर जिसके लिए भी आप ये स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो उसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़र्स के लिए हम स्लैश बोल रहे हैं तो स्लैश का मतलब ये हो गया localhost:3000। ठीक है, इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी। वैसे ही तो ये हम बोल रहे हैं कि जब रिएक्ट में हम कोड करेंगे तो हमको ये पूरा localhost:3000 URL इसके लिए असाइन नहीं करना है, हमको सिंपली स्लैश यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली उसका मतलब ये हो जाएगा localhost:3000 और यूज़र को असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से ऐड यूज़र के लिए भी हमें localhost:3000
स्लैश ऐड यूज़र लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सिर्फ स्लैश एंड ऐड यूज़र लिखने की ज़रूरत है। तो स्लैश से पहले का ऐसे ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेगा रिएक्ट की स्लैश से पहले आपका डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल है लोकलहोस्ट 3000, ठीक है। तो वो आपको ये यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरीके से एडिट यूज़र का भी हो जाएगा स्लैश एडिट यूज़र। तो उसको हम आगे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि लोकलहोस्ट 3000 डिफ़ॉल्ट यूआरएल है और इसको शॉर्टकट लिखने का जो तरीका है अपने कोड में उसको हम स्लैश के तरीके से यूज़ करेंगे। एंड उसी तरीके से बाकी का भी सब स्लैश स्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा लोकलहोस्ट 3000। तो सिर्फ स्लैश ऐड यूज़र बच जाएगा, तो ऐड स्लैश ऐड यूज़र इसके लिए लिख दिया ऐड यूज़र पेज के लिए। ऐसे ही स्लैश एडिट यूज़र, ये जो स्लैश एडिट यूज़र है ये एडिट यूज़र के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम यूज़र स्पेस से ऐड यूज़र पे जाना चाहेंगे या यूज़र स्पेस से एडिट यूज़र पे जाना चाहेंगे, तो ये हम रिएक्ट में अगर ये करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी बोलिए या प्लगइन बोलिए या एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, जिसको हमें अपने रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। और उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम ये वो चीज़ है जो हमको हेल्प करेगी एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करने में, ठीक है। तो इसको हमें एक्चुअली में पहले डाउनलोड करना पड़ेगा अपने रिएक्ट में एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, ऐसे नहीं कि आपको किसी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर डाउनलोड करना है पहले, फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये एंड मतलब कि वहाँ पर उस फाइल को डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना, किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। ऐसे समझ लिया थर्ड पार्टी चीज़ हो गई है, थर्ड पार्टी चीज़ जो अपने को बाई डिफ़ॉल्ट मिली नहीं है अपने प्रोजेक्ट में। ये रिएक्ट राउटर डोम में बाई डिफ़ॉल्ट नहीं आया है, ये थर्ड पार्टी चीज़ हो गई। थर्ड पार्टी को हमें अपने एप्लीकेशन में लाना है तो अपने को पहले उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को तो हम जो भी थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं जिनको हम बाहर से इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं तो उसको हम डिपेंडेंसी बोल सकते हैं या लाइब्रेरी बोल सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नाम देंगे, एक कॉमन नाम फॉलो करेंगे डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी वो चीज़ हो गई जिस डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि वो चीज़ जिस पर आपके एप्लीकेशन जिस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसको हम जो भी चीज़ें डिपेंडेंसीज होगी वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही हम उनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम किसी भी डिपेंडेंसी को प्रोजेक्ट में डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको समझते हैं। तो कोई भी जो डिपेंडेंसी होती है हमको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना होता है तो वो हम डायरेक्टली अपने VS कोड में टर्मिनल से कर सकते हैं। टर्मिनल को ओपन करना होता है, टर्मिनल में अपने को कुछ एक कमांड होता है जो रन करना होता है, ठीक है। और हमको मेंशन करना होता है कि हमको कौन सी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है, ठीक है, हमको बताना होता है। और जब आप वो कमांड डालते हैं तो आपका जो डिपेंडेंसी जो भी आपने लिखा है वो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो हम VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी टर्मिनल ओपन हो रखा है मेरे। अगर आपके टर्मिनल ओपन नहीं हो रखा तो आप Ctrl+J टाइप कर सकते हैं, Ctrl+J से आपका टर्मिनल आ जाएगा। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो जिस तरीके से आपके पास जो आपका ब्राउज़र होता है, तो ये ब्राउज़र में जैसे टैब होते हैं, आप नए नए टैब खोल सकते हो वैसे, ठीक है। तो ऐसे आप नए नए टैब क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही आप टर्मिनल में भी नए नए टैब क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक टैब हो गया, समझ लिए ये जो टर्मिनल है इसके अंदर ये एक टैब हो गया। अगर आपको नया टैब यहाँ पे खोलना है, मैं नया टैब यहाँ पे टैब की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी इस जगह पे चल रहा है। तो अभी हम नहीं चाहेंगे कि अगर कोई चीज़ हमको इंस्टॉल डाउनलोड करनी है तो हम एक तरीका ये है कि हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो पहले हमको इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम कमांड डाल पाएंगे एंड उसके बाद वापस से अपने को ये एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल में ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको चलने दीजिए, आप नया टैब ओपन करिए जहाँ पर आप इंस्टॉल कर पाएंगे नया, ताकि जहाँ पर आप कमांड रन कर पाएंगे। तो उसके लिए ये प्लस का आइकन दिखेगा आपको, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस प्लस के आइकन पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपको नया यहाँ पर टैब खुल जाएगा। टर्मिनल के अंदर एक सेकंड टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि जो सारे लिस्ट ऑफ टर्मिनल है, जितने भी आपने टर्मिनल खोल रखे होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप देखेंगे कि जो पहला वाला है इसमें आपका एप्लीकेशन चल रहा है अभी, तो मैंने इस टैब पे क्लिक किया तो इसमें अपना ये पहला टर्मिनल है जिसमें अपना एप्लीकेशन रन कर रहा है। एंड इस पर मैं दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये वो टर्मिनल है जो भी हमने अभी ये खोला है। ठीक है, तो ये हम 2 टर्मिनल रखेंगे आगे से। तो एक टर्मिनल में तो अपना बस एप्लीकेशन रन करेंगे ताकि अपने को स्टॉप ना करना पड़े कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए। सेकेंड टर्मिनल हम रखेंगे जब अपने को कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी जो चीज़ है उसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम इस सेकेंड टर्मिनल में काम करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ताकि इंस्टॉल हो जाएगा वो, ताकि अपने को अपना एप्लीकेशन को स्टॉप एंड फिर से रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है तो चलिए कमांड में देख लेते हैं कि यहाँ पर कमांड्स में ये कमांड होता है। अगर आपको कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है तो ये वाला कमांड जो हो गया ये आप यूज़ कर सकते हैं। npm लिखना होता है आपको, फिर इंस्टॉल एंड फिर आपको जो भी डिपेंडेंसी जो भी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है उसका आप नाम लिखते हैं। तो ऐसे आप रैंडम कुछ भी नाम नहीं लिख देंगे, जो भी डिपेंडेंसी होती है उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है, वो नाम टाइप करोगे तभी आपकी वो चीज़ें इंस्टॉल होगी। अगर आपने नाम सही से टाइप नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो ऐसे नहीं कि हवा में आपके कुछ भी डाउनलोड हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो जो पर्टिकुलर नाम है पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या नाम है जो जिसको भी मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आपको गूगल सर्च करके उसका नाम निकालना होता है कि जो भी चीज़ को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आपको जब नाम मिलता है तभी आप ये कमांड यूज़ कर पाएंगे। npm इंस्टॉल, आपकी डिपेंडेंसी का नाम डालेंगे एंड उससे आपका डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे डिपेंडेंसी का नाम जो है वो रहेगा रिएक्ट राउटर डोम, तो उसका एग्जैक्ट नाम ऐसे डालोगे तभी वो ये इंस्टॉल होगा। तो रिएक्ट माइनस या हाइफन बोलेंगे, रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डोम। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नाम लिखेंगे, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड फिर रिएक्ट राउटर डोम हाइफन हाइफन लगा के। ठीक है, तब आपका ये जो डिपेंडेंसी रिएक्ट राउटर डोम वो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, एक सेकंड कमांड है जो जिसमें हमको लिखना कम पड़ता है। ये भी सेम काम करता है जो ये npm इंस्टॉल कमांड काम करता है। इसमें आपको इंस्टॉल का शॉर्टकट हो गया आई, सिर्फ आपको आई लिखना होता है। ठीक है, npm आई लिखते हैं और आपके डिपेंडेंसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, और उससे आपका डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाता है। तो ऊपर वाला जो npm इंस्टॉल ये पूरा लंबा था, इसकी जगह आपका npm आई लिखना है। इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म हो गया आई एंड रिएक्ट राउटर डोम लिखना है। ठीक है, तो इस कमांड से आपका जो है ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इस कमांड को यूज़ करते हैं और अपने डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा npm एंड शॉर्टकट यूज़ करूँगा आई। इंस्टॉल भी लिख सकते हैं ये इंस्टॉल, लेकिन हम आई लिखेंगे बस। ठीक है, एंड अपनी जो उसका नाम है डिपेंडेंसी का, उसका नाम है रिएक्ट, फिर हाइफन राउटर, राउटर का स्पेलिंग सही लिखिएगा। राउटर का होता है ROUTER एंड डोम DOM, रिएक्ट राउटर डोम। अगर आप ये सही से नहीं लिखेंगे तो आप फिर यहाँ पर आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, या कोई गलती से कुछ थोड़ा इधर उधर कुछ लिख दिया तो कुछ और इंस्टॉल हो जाएगा। इसलिए आपको नाम अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका नाम क्या है जो भी डिपेंडेंसी को आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो रिएक्ट राउटर डोम लिखेंगे हम एंड आपको एंटर करना है और आपके एप्लीकेशन में रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके यहाँ पर दिखाएगा, ये टर्मिनल शो होने लग जाएगा। वापस से आपको ये वाली लाइन शो होने लग जाएगी। अगर ये वाली लाइन शो हो रही है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट/यूज़र है, तो इसका मतलब कि आपका वो जो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अगर अब आपको वेरीफाई करना है कि मेरा जो वो थर्ड पार्टी की जो मैंने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है वो आई है या नहीं आई है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो मेन आपका ये यूज़र ऐप फोल्डर है उसके अंदर आपको package.json जो फाइल होती है, तो आपको वो package.json फाइल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये src फोल्डर के बाहर मिलेगी आपको, ये यूज़र ऐप जो आपका मेन फोल्डर है उसी के अंदर आपको मिलेगी package.json। तो यहाँ package.json में ये एक JSON देखेंगे आप, एक JSON होता है, JSON इसका टाइप होता है, JSON ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेम प्रॉपर्टी, आपके प्रोजेक्ट का नाम। package.json में सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रॉपर्टी हो गया नेम, उसका नाम हो गया आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है यूज़र ऐप, उसका वर्जन बता रहा है कि आपके
जो प्रोजेक्ट है उसका वर्जन क्या है, तो बाई डिफ़ॉल्ट 0.1.0 आता है। ठीक है, प्राइवेट की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि अपना प्रोजेक्ट अभी प्राइवेट है। और यहाँ पर डिपेंडेंसीज, ठीक है, तो वो सारी डिपेंडेंसीज जो आपके प्रोजेक्ट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी डिपेंडेंसीज दिखेगी। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपने जो रिएक्ट राउटर डोम आपको मिलेगा, ये देखिए रिएक्ट राउटर डोम अभी आप मेरे को दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये जो डिपेंडेंसी है ये मेरे प्रोजेक्ट में आ चुकी है। ठीक है, एंड बाकी के जो आप देखेंगे, बाकी के बाई डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में आती है। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाकी की जो डिपेंडेंसी आपको दिख रही है ये उससे आपको मिल रही है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ रिएक्ट राउटर डोम दिख रहा है अपने डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, package.json फाइल में, दैट मीन्स कि ये जो लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी है, वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो भी हमने अपने डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल कर लिया है एंड वेरीफाई भी कर लिया है कि package.json में जाके हमने वेरीफाई कर लिया है कि अपना डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। अब 9th स्टेप में आप देखेंगे कि अब हम सिंस अब अपने पास अपनी डिपेंडेंसी आ चुकी है, अब अपने को बस उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको अपने index.js फाइल में जाना। तो इसको आपको यूज़ करने के लिए आप index.js फाइल में जाएंगे और वहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आप index.js फाइल में जाएंगे तो आपको ये वाला लाइन दिखेगा react.strict-mode और उसके अंदर ऐप लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इस फाइल में जाते हैं, index.js ये रहा जो आपके src फोल्डर के अंदर है। मैं अपने कंपोनेंट फोल्डर को मैंने क्लोज कर दिया है अभी, क्योंकि उसके साथ काम नहीं कर रहा है। इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो या तो आपके पास क्या तरीका होता है इनको क्लोज करने का, या तो आप सब पे ऐसे क्लोज पे आइकन पे क्लिक कीजिए तो हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका है सारी फाइल्स को क्लोज करने का, ताकि आपके पास क्लीन रहे यहाँ पर सब कुछ जब भी आप कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास है कि आप राइट क्लिक कीजिए किसी भी फाइल पे एंड क्लोज ऑल कर दीजिए। क्लोज ऑल से सारी फाइलें क्लोज हो जाएगी, क्लोज ऑल। ठीक है, तो अभी यहाँ से सब फाइल हट चुकी है। अब हम अपने index.js फाइल पे जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाइन नंबर 7 से 9 पे react.strict-mode ऐप। तो अभी आपको इसको चेंज करना है थोड़ा। इसको चेंज कैसे करना है, इसको आपको ब्राउज़र राउटर के अंदर डालना है। ठीक है, तो react.strict-mode की जगह आपको क्या लिखना है, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, एंड ब्राउज़र राउटर आप लिखेंगे तो ये ब्राउज़र राउटर आप जब यूज़ कर रहे हैं इसको तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउज़र राउटर जावा ये रिएक्ट राउटर डोम से आता है जो आपने अभी इंस्टॉल किया था डिपेंडेंसी, तो ये उससे इंपोर्ट करना होगा। अभी चलिए ये काम आराम से हो जाएगा। चलिए और ये काम करते हैं। तो आप इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ब्राउज़र राउटर, तो ब्राउज़र में बी बड़ा है एंड राउटर में आर बड़ा है। यहाँ पर react.strict-mode को हम चेंज करेंगे एंड हम लिखेंगे इसको ब्राउज़र राउटर। जब आप ब्राउज़र राउटर लिख रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा, देखिए सजेशन में आपको दिखेगा ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये किस जगह से आप इंपोर्टेड होगा। अगर आप इसको इंपोर्ट करने जाएंगे ब्राउज़र राउटर को, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम से। तो यही हमको चाहिए, हमको ब्राउज़र राउटर चाहिए रिएक्ट राउटर डोम से। तो अभी इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए ऑटोमेटिकली आपके जो इंपोर्ट हो चुका है ब्राउज़र राउटर रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, तो अभी आपने ये जो ओपन किया, अभी इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम आप ब्राउज़र राउटर को कॉपी कीजिए एंड यहाँ पर भी ब्राउज़र राउटर को टाइप करना पड़ेगा react.strict-mode की जगह। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V कर दीजिएगा, उससे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको मैंने सेलेक्ट किया है तो आप कंट्रोल ऐसे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, या फिर आप सीधा इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल C से, और यहाँ पर आप ऐसे या तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, उससे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल V कर सकते हैं। कंट्रोल V भी पेस्ट ही करता है। पेस्ट में मतलब यहाँ पे वो जो भी आपने कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने चेंज कर दिया थोड़ा index.js में। अभी हम ब्राउज़र राउटर, तो अभी हम ये बताना चाहते हैं कि जो अब अपना एप्लीकेशन है अब, ठीक है, ये ऐप ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर app.js में लिखा है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हमने कंपोनेंट बनाया ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो फंक्शनल कंपोनेंट को जब हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है। यूज़ कैसे करते हैं इसको फंक्शन के तरीके से कॉल नहीं करते हैं, इसको HTML के तरीके से यूज़ करते हैं। तो HTML में आप HTML के टैग लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं जो भी आपका वो फंक्शन का नाम है, एंड उसको क्लोज कर दीजिए। क्योंकि अभी ये HTML में अगर कोई ऑटोमेटिकली क्लोज होता है तो उसको आप अपन ऐसे लिखते हैं, उसका ये स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, एंड उसको ऐसे एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये आपका ऐप कंपोनेंट है, अभी हम इसको हमने किस में डाल दिया, ब्राउज़र राउटर में। ठीक है, तो ब्राउज़र राउटर में डालने का मतलब ये है कि अब आपका जो ऐप है वो इस राउटर के तरीके से काम करेगा, है ना। उसको हमने उसके ऊपर ये लेयर जमा दी ब्राउज़र राउटर से। ठीक है, तो ब्राउज़र राउटर से आप अपने एप्लीकेशन के जो पेजेस हैं उनको आप स्विच कर पाओगे अब। ठीक है, तो ये पहला चेंज करना था आपको। सेव कीजिए फाइल को एंड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमने ब्राउज़र रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड को हमने चेंज कर दिया ब्राउज़र राउटर से, और साथ ही साथ हमने ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट भी कर लिया। एंड वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका था जब हमने ब्राउज़र राउटर टाइप करना चालू किया था यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली में अपने पेजेस को यूज़ करने वाले हैं, और कहाँ यूज़ करने वाले हैं, app.js के अंदर, जो हमने वो पेज क्रिएट किए थे यूज़र्स का, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर ऑल ऑफ द पेज राउट्स शुड बी रैप्ड इनसाइड राउट रिएक्ट कंपोनेंट, दिस रिएक्ट कंपोनेंट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो अभी जो आपका app.js का फाइल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर मैं VS कोड में जाऊंगा तो यहाँ पर आप app.js में जाएंगे, तो यहाँ app.js में आपको रिटर्न के अंदर आप देखेंगे तो अभी हमने हेलो लिखा था, और इस तरीके से हमने इसको ब्राउज़र में चेक किया था कि अपना एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा था, उसमें हमने हेलो लिख के चेक किया था। तो अभी हम एप्लीकेशन से अपना ये हेलो हटाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम अपने जो राउटर है उसको यूज़ करना चालू करेंगे। तो अपनी जो ये एप्लीकेशन है app.js जो कंपोनेंट है उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर हमने हेलो लिखा है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन अब अपना राउट से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट राउट रहेंगे, मतलब कि हर एक राउट के अंदर एक हम बताएंगे कि URL क्या रहेगा और उस URL से पेज कौन सा दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि जब भी यूज़र कुछ URL टाइप करे तो उसको पर्टिकुलर पेज दिखने लग जाए। तो उसके लिए एक राउट्स नाम का कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ पर टाइप कीजिए ऐसे एंगल ब्रैकेट राउट्स। ठीक है, एंड आपको ये सजेस्ट करेगा कि ये राउट्स है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर मौजूद है ये कंपोनेंट, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको बंद कीजिए। तो आपको इस तरीके से बंद करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे क्लोज नहीं करना है, इसको ऐसे क्लोज नहीं करना है, क्योंकि हम इसके अंदर कंटेंट रखने वाले हैं। कंटेंट जाएगा, ये स्टार्ट टैग हो गया, ये एंड टैग हो गया, और कंटेंट इसके बीच में आता है जो हमने HTML में पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम कंटेंट रखने वाले हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से क्लोज कीजिए। अभी इसको एंटर मार के थोड़ा ऐसे ला देंगे। अब ये राउट्स हैं, तो राउट्स के अंदर अब हर एक राउट आएगा, तो एक राउट का नाम से भी कंपोनेंट होता है रिएक्ट राउटर डॉम में, राउट नाम से। ठीक है, तो देखिए आप राउट लिखा हुआ आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर मौजूद है। तो राउट डालेंगे और राउट को इस तरीके से, तो राउट को अपने को इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। करने का मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको इसको इस तरीके से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको ऑटो क्लोज कर सकते हैं। ऑटो क्लोज करने का मतलब है कि उसी कंपोनेंट को उसी के अंदर क्लोज करना है, तो आप ऐसे स्पेस देके ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो वो कंपोनेंट अपने आप में ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को 3 राउट क्रिएट करने हैं, मतलब 3 URL के लिए 3 पेज बनाने हैं। ठीक है, तो अपने को 3 राउट चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी पहला राउट बता रहे हैं हम, पहला राउट में तो राउट जो कंपोनेंट है उसके अंदर हम बोलते हैं कि URL क्या रहेगा और उसको URL पे पेज कौन सा दिखना चाहिए। तो आप ऐसे मेंशन करते हैं, आप बताते हैं पाथ का मतलब हो गया, आप बताते हैं कि पाथ इक्वल टू में आप बताते हैं कि URL कौन सा रहेगा इसके लिए, यानी एलिमेंट इक्वल टू में आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें आप अपना कंपोनेंट बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट दिखना चाहिए। ठीक है,
इसको हम अच्छे से कवर करेंगे कि ये इस तरीके से हम कैसे ये जो है, जैसे यूज़र्स ऐसे हो गया तो हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं क्योंकि यूज़र्स तो एक फंक्शन है, एंड इसको हम कैसे ऐसे कंपोनेंट के तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं ऐसे HTML के तरीके से। एंड ये पाथ इन एलिमेंट कैसे हम किसी ये कैसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं कि अपन तीनों राउट को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और तीनों राउट के लिए बता देते हैं कि कौन सा URL पे कौन सा पेज दिखना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेगी अपने को इसमें राउट के अंदर। एक तो पाथ बताना पड़ेगा कि पाथ क्या रहेगा, और एलिमेंट कौन सा दिखना चाहिए उसके लिए, कि मतलब पेज कौन सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्रिएट करते हैं। राउट में के अंदर हम जाएंगे, हम बताएंगे पाथ इक्वल टू, यानी यहाँ पर पाथ रहेगा अपना। एंड ऐसे ही अभी मैं यहाँ पर कुछ डाल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर हम एलिमेंट इक्वल टू एंड कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पर एलिमेंट बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें 3 राउट रहेंगे अपने पास, एक यूज़र्स पेज के लिए रहेगा, एक ऐड यूज़र, एक एडिट यूज़र। तो ऐसे मैं इसको 3 बार डाल देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अब इस पूरे को, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। जैसे 3 बार मैंने इसको 3 बार अपने को राउट यूज़ करना है, तो 3 बार ऐसे बना दिया। अब पहला जो राउट है, जैसे मैंने बताया था कि पहला राउट किसके लिए रहेगा, पहला जो राउट है अपना यूज़र्स पेज के लिए रहेगा, स्लैश रहेगा, ठीक है। तो स्लैश, तो हम अपने को स्लैश देना है पहले वाले को रहेगा स्लैश, दूसरे वाले को रहेगा स्लैश ऐड यूज़र, ठीक है, दूसरे वाले को स्लैश ऐड यूज़र हो गया, तीसरे वाले को स्लैश एडिट यूज़र हो गया। तीनों का URL हम बता देंगे कि कौन सा URL रहेगा या हर एक राउट का, एडिट यूज़र, ठीक है। एलिमेंट में आप बताएंगे कि अभी इस URL पे कौन सा पेज देखना चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो अपना कौन सा यहाँ पर है यूज़र्स दिखना चाहिए, तो आप लिखेंगे यूज़र्स, ठीक है। तो हमने अपना यूज़र्स बता दिया, लेकिन आप देखेंगे कि अभी हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। हम यूज़र्स जो ये फाइल है, ये कंपोनेंट है, यहाँ पर यूज़र्स कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मौजूद है, और हमको यहाँ पर इसको यूज़ करना है। लेकिन अभी हमने इसको इंपोर्ट किया ही नहीं है यूज़र्स को। यहाँ पर जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है। अभी इसको यूज़ करने के लिए मैंने यूज़र्स लिखा, यूज़र्स में मैं एस के वहाँ पर रहूँगा, ऐसे कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, फिर भी मेरे को कोई पेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको तीनों एलिमेंट को क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड एलिमेंट का नाम क्या है अपना, ऐड यूज़र नाम था, ऐड यूज़र, ये वाला देखिए कंपोनेंट के अंदर ऐड यूज़र कंपोनेंट नाम है, ऐड यूज़र नाम देंगे इसको। थर्ड वाले का जो नाम है हो गया एडिट यूज़र, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया कि राउट्स रहेंगे, ठीक है। राउट्स के अंदर 3 राउट बना दिए, तीनों राउट में बता दिया कि पाथ, पर्टिकुलर पाथ के लिए कौन सा एलिमेंट दिखना चाहिए या पेज दिखना चाहिए। इस पाथ के लिए ऐड यूज़र, पाथ के लिए ऐड यूज़र दिखेगा, एडिट यूज़र पाथ URL के लिए ऐसे एडिट यूज़र पेज दिखेगा, ठीक है। तीनों URL के लिए तीनों पेज बता दिए। तो हर एक राउट, अब अपना ऐप जो है, ऐप में हमने बता दिया कि ये ऐप है, राउट्स के तरीके से काम करेगा और हर एक URL पे एक एक पेज दिखेगा, ठीक है। तो अभी अपने को ये इंपोर्ट करना है, तो अपने को यहाँ पर वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में, वो अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर app.js में, और अपना जो ये फाइल है जो अपने को यूज़ करना है users.js, वो मौजूद है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। अभी आप देखेंगे app.js और कंपोनेंट्स जो फोल्डर है, वो ये जो फाइल है app.js के अंदर अब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यूज़र्स जो फाइल है वो कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद है। तो दोनों कंपोनेंट्स और app.js SRC फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हमको किसी फोल्डर से बाहर नहीं जाना है, जबकि यहाँ तो बस किसी फोल्डर के अंदर जाना है। किस फोल्डर के अंदर जाना है, यूज़र्स को निकालने के लिए कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम करेंगे इंपोर्ट एंड यूज़र्स अपने नाम हो गया उस फंक्शन का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड फ्रॉम, एंड यहाँ पर हम सिंगल कोट ऐसे लिख देंगे, डबल कोट भी लिखेगा सिंगल कोट में,
डॉट स्लैश लगाएंगे, डॉट स्लैश हम लगाते हैं जब किसी फोल्डर के अंदर हम जाने वाले होते हैं, ठीक है। डबल डॉट लगा स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फोल्डर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। डॉट स्लैश लगाएंगे, हमको किसी फोल्डर से बाहर नहीं जाना है, हमको तो किसी फोल्डर के अंदर जाना है। और कौन से फोल्डर के अंदर जाना है? कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमें यूजर्स फाइल वहाँ से उठानी है, ठीक है। तो डॉट स्लैश लिखेंगे और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आप कंपोनेंट फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, स्लैश एंड। अभी कंपोनेंट के अंदर 3 फाइलें हैं, तीनों में से आप चूज़ कर लिया आपको किससे इंपोर्ट करना है। यूजर्स को अपने को इस यूजर्स फाइल से इंपोर्ट करना है, तो यूजर्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डॉट जेएस आप नहीं लगाइए तो भी चलेगा, लगाइए तो भी चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या आप नहीं लिखेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है ऐसे, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट डॉट जेएस ही वो समझता है वहाँ पे कि डॉट जेएस आपकी फ़ाइल का नाम रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको डॉट जेएस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर कोई दूसरी फाइल है डॉट सीएसएस समथिंग तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे सिंपली यूज़र्स लिख दिया और इस तरीके से यूज़र्स जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से यूजर्स फाइल मौजूद थी, इसको इंपोर्ट कर लिया और अब हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कर लिया। इसी तरीके से ऐड यूज़र और एडिट यूज़र को भी अपने को इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम फॉलो करूँगा, इंपोर्ट ऐड यूज़र फ्रॉम, हम लिखेंगे डॉट स्लैश कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है वो भी, डॉट स्लैश कंपोनेंट फोल्डर स्लैश ऐड यूज़र, ठीक है। ऐसे अपना इंपोर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अपन एडिट यूज़र को भी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एडिट यूज़र फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश एडिट यूज़र। इसी तरीके से हमने जो तीनों फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया है, उन तीनों फाइल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। अभी अपन इसको सेव करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे देखने के लिए कि अपना एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं आया है क्या। तो अपना एप्लीकेशन कौन से वाले टैब में, टर्मिनल के टैब में है, और फर्स्ट वाले टैब में है, इसमें नोड में, ठीक है। तो इसमें जाएंगे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अब कोई एरर नहीं आ रहा है, अपना एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है सही से, ठीक है। तो यहाँ पर जो 19 का जो स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे राउट हैं, तीनों राउट को हमने राउट के अंदर यूज़ कर लिया है, तीनों का पाथ बता दिया है और तीनों को इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम कौन सा राउट यूज़ कर रहे हैं, हमने बोला कि स्लैश, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था। अभी हम जाएंगे यहाँ पर, तो स्लैश यूज़र्स के लिए हम स्लैश यूज़ कर रहे हैं। स्लैश का मतलब है लोकलहोस्ट 3000। ये वही चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट जी, ये यूआरएल अपने को जब अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये यूआरएल रहता है, ठीक है। तो जब भी हम अब लोकलहोस्ट 3000 डालेंगे तो अपने को यूज़र स्पेस दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने मैप कर दिया कि इस जो ये यूआरएल से कौन सा पेज दिखेगा, यूज़र्स, ठीक है। अगर हम उसके आगे स्लैश ऐड यूज़र लगा देंगे तो अब अपने को ऐड यूज़र दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो app.js फाइल थी उसके अंदर हमने राउट्स के अंदर हमने ये मैपिंग कर दी है, हमने ये बता दिया है कि कौन से यूआरएल पे कौन सा पेज दिखना चाहिए। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अपना ब्राउज़र में यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरा लोकलहोस्ट 3000 है और यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, यूज़र प्रिंट हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र दिख रहा है। तो ये यहाँ पर यूज़र्स क्यों दिख रहा है, आप देखेंगे ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे यूज़र्स कहाँ से प्रिंट हो रहा है। अगर हम अपनी इसमें जाएंगे, अभी मैं टर्मिनल को हाइड करता हूँ, कंट्रोल से दबाऊंगा, हाइड हो गया। तो अभी यूआरएल कौन सा है, यूआरएल है लोकलहोस्ट 3000, और लोकलहोस्ट 3000 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, स्लैश, ठीक है। तो अभी मैं app.js में जाएंगे, स्लैश कौन से पेज के लिए होता है, स्लैश यूज़र्स पेज के लिए। तो यूज़र्स पेज में जाएंगे तो जो भी यूज़र्स पेज में लिखा होगा वही डिस्प्ले अपने को यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर वही डिस्प्ले होगा जो यूज़र्स पेज में रहेगा, ठीक है। तो यूज़र्स पेज में चलते हैं। यूज़र पेज में क्या है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर यूज़र्स पेज में हमने सिर्फ लिखा है यूज़र्स, ठीक है। तो हम यहाँ से यूज़र्स जो अपना ये पेज है इसमें से हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, एक div एलिमेंट में यूज़र्स कंटेंट एज ए रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर शो हो रही, यूज़र्स, ठीक है। और दूसरा पेज कौन सा था, अगर हम टाइप करेंगे स्लैश लगाएंगे ऐड यूज़र दूसरा यूआरएल था। अभी मैं इसको एंटर मारूंगा तो जो ऐड यूज़र पेज में जो लिखा होगा वो अपने को शो होने लग जाएगा। देखिए मैंने ऐड यूज़र यहाँ पे एंटर मारा, मेरे को यहाँ पे ऐड यूज़र दिख रहा है। इसका मतलब कि अपना पेज स्विच हो चुका है। अपना पहले लोकलहोस्ट 3000 पेज जो यूज़र्स का कंपोनेंट दिख रहा था, अभी हमने यूआरएल चेंज किया तो अपना पेज भी चेंज हो गया। और ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब अब काम अपना हो रहा है
यहाँ से राउट्स के अंदर राउट से काम हो रहा है। और ये कौन सी जो डिपेंडेंसी है जिसकी मदद से ये सब हो रहा है, उसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। तो उसकी हेल्प से अब हम अपने जो पेज हैं उसको स्विच कर पा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐड यूज़र के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने सिंपली ऐसे रिटर्न कर रहे हैं ऐड यूज़र, तो वही हमको दिख रहा है वहाँ पर। एडिट यूज़र में जाएंगे, एडिट यूज़र में भी सिंपली एडिट यूज़र अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एडिट यूज़र टाइप करते हैं, एडिट यूज़र, ठीक है, एंटर, तो आपको यहाँ पर एडिट यूज़र दिख जाएगा। तो दैट मीन्स कि अपने जो हमने पेज क्रिएट किए थे जिसमें सिंपली बस हमने ऐड यूज़र एडिट यूज़र ऐसे लिखा है, वो अपने को अब दिख रहा है। तो हमने 3 URL भी बना दिए हैं, तीनों URL को 3 पेज से भी हमने लिंक कर दिया है। जब भी URL डाल रहे हैं तो वो पेज के जो अंदर का कंटेंट है वो अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना इस वीडियो में रिएक्ट राउटर डोम का काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो उसमें हमने पूरा राउटिंग का काम कर लिया है। तीनों पेज जो क्रिएट किए थे हमने लास्ट वीडियो में, उन तीनों पेजेस को हमने यहाँ पे एक्चुअली में यूज़ भी कर लिया है और तीनों को URL भी दे दिया है कि पर्टिकुलर URL पे कौन सा पेज दिखेगा। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम ये फंक्शन जो है, ये तो एक फंक्शन है एडिट यूज़र, और इसको कैसे हम यहाँ पर ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कैसे हमने इसको एक ऐसे HTML के तरीके से लिखा है ना। और आप देखेंगे कि जो ये राउट हैं जो अपने को रिएक्ट राउटर डोम से मिल रहे हैं, उसको भी हम सिमिलर तरीके से लिख रहे हैं ना। लेकिन ये तो ये भी कंपोनेंट है, राउट ये भी कंपोनेंट है, लेकिन ये कंपोनेंट हम खुद नहीं बना रहे हैं, ये अपने को थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। तो ये राउट ये हमको किससे मिल रहे हैं, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको राउट्स का समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि कैसे हम पर्टिकुलर URL से कोई पेज को मैप कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम की मदद से, और कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। Thank you guys. I'll see you guys in the next video. Bye.